हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानना चाहेंगे जो कुंभ राशि है और जो शनि और जो राहु है, ये जो ट्रांजिट में आ रहे हैं और एक साथ में रहेंगे ठीक दूसरे हाउस में कुंभ राशि के, इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने जा रहा है। कुंभ राशि राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है और जो राहु और शनि हैं ये ठीक आपकी अगली वाली राशि यानी कि आपकी राशि से अगले वाले या दूसरे भाव में दूसरे हाउस में राहु और शनि दोनों का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर का जो प्रभाव है वो आपको ठीक 29 जो मार्च 2025 है, यहाँ इस समय जो जो आपकी राशि से अगली वाली राशि है यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनि। मीन राशि में प्रवेश करते ही वहीं पर राहु भी रहेंगे और ठीक 29 मार्च 2025 के बाद इनका जो अंतराल होगा वहाँ पर रहने का वो होगा 18 मई 2025 तक। ये जो डेढ़ महीने की जो अवधि है 1.5 मंथ है, वहाँ पे उस पीरियड में उस अंतराल में विशेष प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें राहु और शनि इन दोनों के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर 3 तरह का शरीर है। नंबर 1 स्थूल शरीर जो हम बाहर से देखते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है राहु और शनि का। दूसरा, इसके बाद जो दूसरा हमारा शरीर है उसे कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर, यानी हमारी इंद्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा राहु और शनि का। और तीसरा जो हमारा शरीर है वो कारण शरीर है, जो हमारा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि का, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो राहु और शनि हैं ये दोनों क्रूर ग्रह माने जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि जब इनकी दशा और अंतर्दशा आती है उस समय हमें देखना पड़ता है कि कौन से हाउस में ये बैठे हुए हैं। आपके जन्म के समय में आपकी जो राशि उदय हुई है वो उसमें चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी राशि होगी। जन्म के समय में जहाँ पर जिस राशि में उदय हुआ है वो आपका असेंडेंट हो गया है। जन्म के समय कौन सी राशि उदय हुई है वो आपका असेंडेंट हो गया, वो आपका लग्न हो गया। किस राशि में उस समय चंद्रमा थी ये आपकी राशि होगी। अब इसके साथ साथ में जन्म के समय में शनि कौन से घर में था, किस हाउस में था, 12 हाउसेस में कौन से हाउस में था, ये आपका शनि का गोचर हो गया। और जन्म के समय में किस हाउस में आपके राहु थे ये उस समय का गोचर हो गया। अब जो ये गोचर का प्रभाव है ये हमने देखना है कि गोचर के प्रभाव के साथ साथ में आपके ऊपर क्या प्रभाव उस समय था और आज की डेट में क्या प्रभाव है। ये सारी चीज़ों का विश्लेषण एक लंबा वो बनता है और उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि उसके साथ में प्रभाव आपके ऊपर कैसे कैसे प्रभाव पड़ने वाले हैं। चलिए हम तो अभी की बात करते हैं और जो 29 मार्च 2025 को क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि शनि महाराज आते हैं आपकी राशि से द्वितीय हाउस में और वहाँ पर राहु की भी मौजूदगी होती है। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मीन राशि जहाँ पर प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से दूसरा हाउस होगा वो एक जल तत्व की राशि है मीन राशि। जल तत्व की राशि में वायु तत्व के 2 बड़े प्लेनेट वहाँ पर रहन आ जाना, उससे प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। कैसे प्रभाव पड़ेगा? एक तो मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपके ईएनटी सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा। ये जो आपका स्थूल शरीर है उस पर प्रभाव पड़ेंगे इस तरह से, क्योंकि सेकंड हाउस आपका जो सूक्ष्म शरीर है उस पे आपके मन पे आपकी वाणी पे प्रभाव पड़ेगा। ये कुंभ राशि वालों के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपसे गुजर करके वहीं पर आपके सेकंड हाउस में जाते हैं। मन वाणी और कुटुंब का स्थान है वो, तो इसलिए आपकी वाणी पर आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा। मन पर प्रभाव पड़ेगा तो मन से ही वहाँ पर आपको अपने कुटुंब को भी संभालना है, अपनी वाणी को भी संभालना है, उस पर भी कंट्रोल करना है। और आपके ऊपर जो मन के ऊपर जो प्रभाव है उसी से आपने जो है अपने को ठीक रखना है वहाँ पे, क्योंकि क्रूर ग्रह भी हैं। जल राशि के ऊपर वायु तत्व की राशियों का वहाँ पर प्रवेश होने जा रहा है। ये आपके जो कह सकते हैं कि
आपका आपका जो स्थूल शरीर है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उसके साथ साथ में आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी इंद्रियां हैं उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, और साथ साथ में आपके जो कारण शरीर है, जो रजोगुण, तमोगुण और जो जो इसके साथ में सतोगुण है, उन पे भी प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। अब जो राहु है, राहु के बारे में हम कहते हैं और शनि के बारे में हम कहते हैं, तो इसको इनको पिशाच योग भी कहा जाता है कि ये पिशाच योग बन गया। पिशाच योग का मतलब है कि दोनों का एक ऐसी राशि में आना, एक ऐसे हाउस में आना जहाँ से कि नेगेटिव परिणाम वहाँ से आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, इससे जो राहु और शनि एक साथ में मिलते हैं तो उसे पितृदोष भी कहते हैं कि भाई ये पितृदोष हो गया, क्योंकि 8th हाउस में है, क्योंकि इस हाउस में है, कि इसका प्रभाव ये पड़ेगा जातक पर, वहाँ से ये प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें राहु और शनि के साथ एक साथ में आने से, इसके साथ साथ में जो गुरु की राशि में जब ये आएंगे तो प्रभाव कैसे होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका सेकंड हाउस है तो मुख्य रूप से आपके वाणी पर प्रभाव पड़ेगा। आपको बहुत कंट्रोल्ड ढंग से जो है 1.5 महीने रहना पड़ेगा, 29/3/2025 से, और 18 जो मई है, 18 मई जो 2025 है, तब तक का आपको एक बैलेंस्ड बहुत अच्छे ढंग से आपको अपने मन को भी कंट्रोल करने पड़ेगा, और साथ साथ में अपने जो माइंड है, माइंड को भी बहुत कंट्रोल्ड करके रखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन पे फोकस्ड करना पड़ेगा आपको अपने आप पे। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो मेन राशि एक अलग, एक लास्ट वाली राशि होती है, यदि हम शुरुआत करते हैं एक एक हाउस की, तो उसमें पता चलता है कि ये मोक्ष का घर भी है, ये हॉस्पिटल्स का घर भी है। ये हम देखते हैं कि ये एक ऐसा हाउस है जहाँ से हमें ज्ञान की लास्ट में ये पता चलता है कि हाँ, वास्तविकता ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर प्रभाव पड़ना, तो उससे हम ये लगा सकते हैं लग्न से 12वीं राशि है, गुरु की राशि भी है, और वहाँ पर 3 चीज़ों का, जैसे जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन चीज़ों की अनुभूति होती है इस मीन राशि में। तो ये जो आपके आपसे आपके मन के ऊपर से दूसरा भाव ये होगा, वहाँ पर आपको इन चीज़ों का भी पता चलेगा कि वास्तव में मैं क्या हूँ, और दूसरा मेरा आत्मा से क्या संबंध है, और परमात्मा तत्व क्या है। तो ये सारी चीज़ों का आपकी इंद्रियों पर, जो सूक्ष्म शरीर है, उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो कई लोग तो इसमें धर्मात्मा की तरफ, धर्म की तरफ कार्य करने लगेंगे। कई लोग जो है अपने को मथने के लिए कई प्रकार के नॉलेज को क्रिएट करेंगे, कई सारी नई चीज़ें उनके साथ में होंगी। ये राहु और शनि के वहाँ पर गोचर होने से आपके हाउस से ठीक दूसरे हाउस में। इसके साथ साथ में मैं ये बता सकता हूँ कि बदलाव है, इसमें उतार चढ़ाव और इसमें बदलाव आना स्वाभाविक है, और बदलाव इसमें भी आएगा भी, क्योंकि एनर्जी में हलचल हो रही है। जहाँ पर एनर्जी आ रही है उसमें हलचल होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेचर की बात करें हम, तो ये जो आपका जो नेचर की बात करें, तो जो सैटर्न का नेचर है वो थोड़ा हट के नेचर है। वो अपने ये देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें सही हो रही हैं लाइफ में और कौन से नहीं हो रही हैं। यदि नहीं सही हो रहे हैं तो उधर की तरफ ही आदमी को धकेल देते हैं, और जो चीज़ें पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव के साथ में वो उनका साथ निभाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न का स्वभाव होता है। बुरे कर्म की, यदि बुरे कर्म की तरफ आदमी है, यदि रॉन्ग प्रैक्टिसेस की तरफ है, तो उसका नतीजा भी गलत ही होता है। यदि वो सही तरफ है तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। इसके साथ साथ में कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि जो राहु का गोचर है वो अप्रत्याशित लाभ भी देता है, और कई प्रकार से हानियां भी वहाँ पर कर देता है। आपके जीवन में जो सारी चीज़ें चल रही है, यदि वहाँ पर सही नहीं चला हो, आप गलत हो, तो वहाँ से अप्रत्याशित हानि भी दे देता है, और वहाँ से कई सारी चीज़ें जो आपके विशेष करके जो आपका नौकरी का फील्ड है, व्यवसाय के फील्ड है, यहाँ पर कई प्रकार से आदमियों को यहाँ पर स्ट्रेस भी होने लगता है। ये राहु के गोचर परिवर्तन के कारण होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये उथल पुथल वहाँ पर होगा, वो ये इस तरह से होगा कि जो बोले कि ऑल ऑफ सडन की वहाँ पर एक चेंजेस आने वाले हैं, जो कि राहु के गोचर से आते हैं। तो यहाँ पर राहु रहेंगे और वहाँ पर शनि आएंगे, तो आपके सेकंड हाउस में विशेष करके आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, आपके अपने बोलने के तरीके पर कंट्रोल करना है, और ये तभी हो सकता है कि जब आप एक अच्छी दिशा में चल रहे हों। आपको अच्छी दिशा में चलना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य रूप से जो हमारी जो दशा और अंतर्दशा है, उन पर भी प्रभावित करता है कि यदि हमारी सही हाउस की दशा चल रही है और वो दशा और उसके साथ में अंतर्दशा यदि ठीक है, तो हमारे ऊपर जो राहु का और शनि का बहुत अच्छा प्रभाव भी
पड़ सकता है, क्योंकि वही हमें सही डायरेक्शन में आगे ले जा सकते हैं। यही यही तो दशा, अंतर्दशा और फिर हाउस को भी देखना पड़ेगा कि आपका हाउस कौन सा है। इनके इस पर आधारित कर होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आपके बारे में की जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि राहु और शनि आपकी जन्म कुंडली में जो 12 घर हैं उनमें से कौन से हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, कहाँ पर वो मीन राशि है आपके हाउसेस में, असेंडेंट आपका क्या है, और उसके बाद कौन सा हाउस बन रहा है जहाँ पर कि राहु और शनि एक साथ में प्रवेश कर रहे हैं, शनि के साथ में एक साथ में हो रहे हैं ठीक 29 मार्च 2025 को। और उसके आने वाले जो प्रभाव हैं वो किस तरह से आपकी राशि के ऊपर पड़ रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। आपसे ओवर फोन बात की जाएगी, और बात जब करेंगे तो उसमें मेरे अनुभव के अनुसार मैं सारा अनुभव आपके साथ में रखूंगा कि ये आपका हाउस है जहां पर कि राहु और शनि जा रहे हैं 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच में क्या प्रभाव आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर और आपके कारण शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। आपका स्वभाव और गुण भी देखा जाएगा, उसके अनुसार आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी विवेचना अपने अनुभव के द्वारा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।